नाज़रीन, आपने कभी न कभी इर्तगल गाजी का नाम जरूर सुना होगा। वही बहादुर, ईमान से भरपूर मुजाहिद जिसकी कहानी ने दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। और आप में से बहुत से लोग वो मस्जिद में जानते होंगे जिसका जिक्र किताबों, खबरों और दुआओं में आता है, आया सोफिया। वो मस्जिद जिसने वक़्त को बदलते देखा और फिर एक दिन खुद भी बदल गई और आज फिर से अल्लाह के नाम से जगमगा रही है। और अगर बात तुर्की की हो तो फिर तुर्किश आइसक्रीम को कौन भूल सकता है, जिसमें मज़ा सिर्फ जायके का नहीं होता बल्कि उस शरारती अंदाज का भी जो आइसक्रीम से ज्यादा हंसी दे जाता है। तो बस आज की वीडियो में हम चलेंगे तुर्की के उन रंगों की तरफ जहां बहादुरी, इबादत और मुस्कुराहट तीनों एक साथ मिलते हैं। तुर्की कोई आम मुल्क नहीं, ये वो मकाम है जहाँ दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं। एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ यूरोप और दरमियान में एक ऐसी सरजमीन जिसमें दोनों की खूबसूरती बसती है। यहाँ तुम्हें जदीद इमारतें भी मिलेंगी और सदियों पुरानी मस्जिदें भी, हजूम भी और सुकून भी, रिवायतें भी और नयापन भी। यहाँ के लोग सुबह चाय के साथ मुस्कुराना नहीं भूलते और शाम को अजान की आवाज सुनकर दिल से रुक जाते हैं। तुर्की की खूबसूरती सिर्फ इसकी इमारतों में नहीं बल्कि उन चेहरों में है जो हर अजनबी को अपना जानते हैं। ये मुल्क हमें यूँ महसूस होता है जैसे हम यहाँ पहले भी आ चुके हों, जैसे कोई भूला हुआ रिश्ता जो अचानक याद आ जाए। तुर्की को अगर सिर्फ एक मुल्क समझा जाए तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। यहाँ की हर सड़क, हर पुराना दरख्त अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है। कुछ इलाकों में ऐसे पुराने घरों की कितारें हैं जिनके नीचे खुफिया रास्ते मौजूद है, वही रास्ते जिनसे कभी मुजाहिदीन गुजरते थे और कभी कुरान के नुस्खे छुपा कर ले जाए जाते थे जब दुश्मनों ने इल्म पर पाबंदी लगा दी थी। आज के तुर्की में जो तुम किसी पुरानी दीवार पर हाथ रखो तो लगता है जैसे वो तुम्हें कुछ सुना रही हो, शायद किसी शहीद की दुआ या किसी माँ की सदा जो अपने बेटे के लिए तकबे के नीचे तलवार छुपा रही हो। यहाँ की फिजा में कुछ ऐसा है जो लफ्जों से बयान नहीं होता, बस महसूस किया जाता है, जैसे तुम खुद भी इस तारीख का एक छोटा सा किरदार हो। तुर्की की आइसक्रीम सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि एक मुकम्मल तफरीह है। यहाँ आइसक्रीम खरीदना ऐसा है जैसे आपने एक छोटा सा थिएटर शो देखने जा रहे हैं। तुर्की के आइसक्रीम फरोश हाथों में एक लंबा चम्मच पकड़कर ऐसे कमाल के करतब दिखाते हैं कि एक गाहक की हंसी निकल जाती है। आइसक्रीम को बार बार हाथ से खींच लेना, सामने लाकर फिर अचानक पीछे करना, गाहक के हाथ से जेब में डालने की अदाकारी करना, ये सब तुर्की के खास रिवायात बन चुकी हैं। मजे की बात ये है कि आखिर में जब आप थक कर बैठ जाते हैं तब जाकर आइसक्रीम हाथ में आती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आने वाली ये आइसक्रीम सिर्फ जायके में नहीं बल्कि अंदर से भी लाजवाब है। तुर्की के बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि वो जिंदगी के रंगों से भरी हुई सफ़े हैं। कहीं से गरम कहवे की खुशबू आ रही होती है तो कहीं से बूढ़े फकीर की हल्की सी आवाज, कहीं कोई बच्चा अनार बेच रहा होता है तो कहीं कोई खातून हाथ से बनी तस्वीर फैलाकर बैठी होती है। तुर्की के खाने सिर्फ जायके नहीं बल्कि मोहब्बत भरे होते हैं। अस्कंदर कबाब हो या नरमी से भरी पिज़्ज़े, हर लुकमा ऐसे लगता है जैसे किसी ने अपने हाथों से दिल में रखकर बनाया हो। चाय के गिलास छोटे होते हैं मगर बातें बड़ी, और ये बातें गली के नुक्कड़ से लेकर सूफी दरेशों के हलकों तक चलती हैं। तुर्की में जिंदगी तेज जरूर है मगर इसमें सुकून है, जैसे हर चीज अपनी जगह पर हो और किसी को जल्दी ना हो। ये वो चीजें हैं जो सियाह अक्सर देखकर गुजर जाते हैं मगर जो दिल से देखे वो उन लम्हों को कभी नहीं भूलता। तुर्की में जब पहली बार किसी मस्जिद का मीनार नजर आता है तो इंसान रुक जाता है, न सिर्फ कदमों से बल्कि दिल से भी। यहाँ की मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि रूह का सुकून है। मस्जिद सुलेमाना हो या आया सोफिया, इनके दरो दीवार वक्त की गवाही देते हैं। जब अजान की आवाज गलियों में गूंजती है लगता है जैसे सदियों की दुआएं फिजा में घुल रही हों। और नाज़रीन, आपने हाया सोफिया के नाम किताबों या किसी पुरानी कहानी में जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही अजीम मस्जिद जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ है। ये वो मस्जिद है जो पहले एक गिरजा घर थी, फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों इस्लाम की रोशनी से रोशन हुई और बाद में एक अजायब घर बना दी गई। लेकिन अल्लाह की मर्जी देखो, बरसों बाद इसे दोबारा मस्जिद का दर्जा मिल गया। आज जब वहाँ नमाज होती है तो लगता है जैसे दीवारों
ستونوں اور چھتوں نے بھی سجدہ کر لیا ہو۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ وقت، ایمان اور صبر کی گواہی ہے۔ جو آیا صوفیہ کو دیکھتا ہے وہ صرف اینٹیں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ درد اور فخر بھی محسوس کرتا ہے جو اس جگہ نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ ترکی میں صرف آیا صوفیہ نہیں بلکہ باقی مساجد کو دیکھ کر بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اسلام صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ وہ آج بھی یہاں سانس لیتا ہے، جیتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے۔ ترکی کی خواتین کو دیکھ کر انسان حیرت میں چلا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ سر پر حجاب لیتی ہیں اور دوسری طرف یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتی ہیں، اسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں، عدالتوں میں وکیل اور کئی اپنے کاروبار چلا رہی ہیں۔ یہاں حجاب رکاوٹ نہیں سمجھا جاتا بلکہ عزت اور پہچان کی علامت ہے۔ ترکی کی عورتیں اپنے گھر کی بھی عزت ہیں اور معاشرے کی بھی۔ بازار میں تمہیں کسی ماں کا ہاتھ تھامے بچی نظر آئے گی جو اسے ترکی کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتا رہی ہوگی، اور کہیں کوئی لڑکی کتابوں سے بھرا بیگ اٹھائے اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ یہ عورتیں پر اعتماد ہیں، نرم مزاج بھی ہیں اور باوقار بھی، جیسے ارطغرل کی ماں حلیمہ خاتون، جنہوں نے ہمیشہ سادگی میں عظمت کو جیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ارطغرل غازی کو صرف ایک ڈرامے کے ذریعے جانتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کردار کو غور سے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارطغرل صرف تلوار چلانے والا سپاہی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نظریہ تھا۔ وہ سچ بولنے کا حصہ تھا، کمزور کا سہارا تھا اور دشمن کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے والا تھا۔ ارطغرل نے ہمیں سکھایا کہ ایمان صرف مسجدوں میں نہیں ہوتا، وہ تو ہر فیصلے، ہر قدم، ہر عمل میں نظر آتا ہے۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ عزت صرف خاندانی نام سے نہیں، کردار سے بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے یہ سمجھایا کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ راستے خود کھول دیتا ہے، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ارطغرل غازی کا قصہ ہمیں ترکی سے جوڑتا ہے اور خود سے بھی، کیونکہ اس کے اندر جو آگ تھی شاید وہ ہمارے دلوں میں بھی کبھی جلتی تھی، بس ہم نے وقت کے ساتھ اسے بجھا دیا۔ ناظرین، ترکی صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت ہے جو دل کو چھو جاتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں اذان کی آواز میں سکون ہے اور گلیوں کی خاموشی میں تاریخ کی گونج، جہاں لوگ سلام کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ارطغرل غازی جیسے کردار ہمیں صرف ڈرامے میں نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کے اندر، باتوں اور آنکھوں میں نظر آتے ہیں۔ اس ویڈیو کا سفر بس یہاں تک ختم ہوتا ہے، مگر دل میں ایک دعا کے ساتھ، یا اللہ ہمیں بھی ایسی سرزمین کی زیارت نصیب فرما جہاں دین، محبت اور سچائی ایک ساتھ جیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلدی ملیں گے کسی نئے ملک کے سفر پر۔ خدا حافظ۔